अगले 60 सेकंड्स में हम करेंगे एक 6 मार्क टेस्ट। ये टेस्ट एक्सेस करेगा कि आपके पैर का सर्कुलेशन अच्छा है या पुअर है। तो क्या आप रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट में होंगे 6 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन का जवाब अगर यस है तो 6 मार्क्स में से आपने 1 मार्क अपना माइनस कर देना है, मतलब हर यस के लिए -1। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आपको कभी ऐसे लगता है कि आपके पैर ठंडे पड़ रहे हैं? रूम का टेम्परेचर ठीक है और आप कंबल ओढ़ रहे हो, बाहर भी उतनी गर्मी नहीं है, बट फिर भी आपको लगता है कि आपके पैरों में ठंड लग रही है और आपको सॉक्स पहनना पड़ रहा है। आंसर नोट कीजिए। अगर आंसर यस है मतलब आपका 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपके पैर में स्वेलिंग आ रही है, स्पेशली शाम के टाइम पर, दिन भर रेगुलर काम है, कोई हैवी काम भी नहीं है, बट फिर भी शाम के टाइम पर आप देख रहे हो कि एंकल एरिया में या पैरों में आपको स्वेलिंग है, या फिर आप जो सॉक्स पहन रहे हो उसके मार्क्स आ रहे हैं, शाम के टाइम पर शूज टाइट हो रहे हैं, और अगर इसमें से कोई भी एक आंसर है यस तो 1 पॉइंट माइनस कर दो। नेक्स्ट, शाम के टाइम होते ही, ड्यूटी से घर आते ही आपके पैर बहुत हैवी लग रहे हैं, बहुत भारीपन लगता है। जो आपका रेगुलर काम है आप वही कर रहे हो, कोई हैवी एक्सर्शन भी नहीं, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी नहीं, पर ये डेली हो रहा है, हर रोज हो रहा है, तो 1 पॉइंट माइनस कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कभी पैरों में सूजी हुई नसें दिखाई देती हैं, वेन्स बहुत प्रोमिनेंट दिख रही हैं, स्पाइडर वेन्स दिख रही हैं, तो 1 पॉइंट और माइनस कर देना है। 5th पर चलते हैं। इसको आप टेस्ट करेंगे इस बेसिस पर कि अगर रात को आपको लेग्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, क्योंकि दिन भर एक्टिविटी करते हुए तो हमें बिजी रहते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता, बट रात के टाइम पर लेग्स क्रैम्प्स आना चालू हो जाता है, तो ये पुअर सर्कुलेशन का ही एक साइन है। 6th और लास्ट, पैरों के तलवों में दर्द। रात को सोने से पहले लगता है कि कोई पैर की मालिश कर दे, या फिर तलवों में जलन जैसी फील होती है, बेड पर लेटकर पैर पटकने का मन करता है। अगर यहाँ भी आंसर यस है तो 1 पॉइंट आपका माइनस कर लीजिए। अब ईमानदारी के साथ बताइए कि आपका स्कोर क्या है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं। ऑनेस्टली बताइए। अगर आपका स्कोर 6 आया है मतलब आपका सर्कुलेशन बहुत अच्छा है, बट अगर आपका स्कोर 3 या 4 है तो ये अर्ली वार्निंग साइन हो सकते हैं, यानी कहना चाहता है शरीर कि सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आ गई है। और अगर आपका सर्कुलेशन 2 या उससे कम है तो एक सीरियस बात है, यहीं पे आपको संभलना है और इमीडिएट एक्शन प्लान से जुड़ जाना है। बट रुकिए, अगर आपका स्कोर 2 या इससे कम भी है तो घबराइए नहीं। राधे राधे, मैं हूँ आचार्य राधेसा, हीलिंग और इलनेस रिवर्सल मेंटोर, जो राधा रानी की कृपा से हजारों लोगों को दर्द और दवा के चक्र से निकालने में मदद कर रही हूँ। नेक्स्ट 5 मिनट में मैं आपको भी ऐसी टिप्स एडवाइस करने वाली हूँ जो आपको लेग सर्कुलेशन इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, बिना किसी फीस के और बिना किसी मेडिसिन से। सो शेयर द वीडियो विद एवरीवन राइट नाउ, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस दर्द से जूझ रहा है, और इस वीडियो को शेयर और लाइक तो करना ही है। This costs nothing to you, but help us to make more such content to help people. चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज से। आज मैं आपको 4 तरह की एक्सरसाइजेस बताऊंगी, और वो हैं अल्टीमेट लेग सर्कुलेशन बूस्टर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो बहुत सिंपल है। ये एक्सरसाइज आप घर पर कर सकते हो, टीवी देखते हुए महिलाएं कर सकती हैं, किचन में कर सकती हैं, या अगर आप ऑफिस की चेयर पर भी बैठे हो वहां पर भी इन एक्सरसाइजेस को किया जा सकता है, क्योंकि इनके लिए ना तो कोई खर्चा है ना ही कोई इक्विपमेंट लगेगा। हाँ, एक और बात, मैं आपको एक बोनस कंटेंट भी यहाँ इस वीडियो में देने वाली हूँ। एक ऐसा फूड जो आपका सर्कुलेशन बढ़ाएगा, और एंड में एक बैड हैबिट छोड़ने को कहूंगी और एक अच्छी हैबिट एक्सपेक्ट करूंगी जो आपको आज से ही फॉलो करनी है। प्लस मैं आपको बताऊंगी रूल 20 क्या है। जानना चाहते हो ना, तो वीडियो को अंत तक देखना है बिना कोई सेकंड मिस किए। चलिए, लेग सर्कुलेशन काम कैसे करता है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज जानने से पहले 1 मिनट इस बात पर लगाना जरूरी है कि हमारे पैरों में ब्लड ऊपर वापस कैसे आता है। देखो, हार्ट का काम है ब्लड को नीचे पैरों तक भेजना, लेकिन अब असली चैलेंज है पैरों से ब्लड को वापस हार्ट तक ऊपर पहुंचाना, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी भी तो काम कर रही होती है। तो इससे हमारी मदद कौन करता है? वेन्स और काफ मसल्स। इसे ऐसे समझिए, आपकी वेन्स एक ऐसी पाइप है जिसमें ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब आप चलते हो या पैर हिलाते हो या काफ मसल्स को ऐसे दबाते या कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ब्लड ऊपर की तरफ पुश हो जाता है, और वेन्स के अंदर छोटे छोटे वॉल्व्स भी होते हैं जो ब्लड को वापस नीचे जाने से रोकने में मदद करते हैं। यानी
काफ मसल्स इज इक्वल टू पंप, और वेन्स के जो वॉल्व्स हैं वो एक वन वे गेटवे बन जाता है। अब अगर आप घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते हो, पैरों की मूवमेंट बहुत कम हो जाए, तो ये मसल पंप भी कम काम करेगा। ऐसे में कुछ लोगों को पैरों में भारीपन, स्वेलिंग, दर्द या रात में लेग क्रैम्प्स जैसी परेशानियां महसूस हो सकती हैं। लेकिन लेग सर्कुलेशन के लिए सिर्फ ब्लड का आना ज़रूरी नहीं है, उसका वापस हार्ट तक जाना भी तो उतना ही ज़रूरी है। तो इसका सल्यूशन क्या है? चलिए हम सल्यूशन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और समझते हैं कि आपके लिए लेग सर्कुलेशन इंप्रूव करने वाली बेस्ट 4 एक्सरसाइजेस कौन सी हैं। लेट्स स्टार्ट विद फोर्थ वन। ये एक्सरसाइज को कहते हैं सीटेड मार्च एक्सरसाइज। करना क्या है, एक स्टर्डी मजबूत चेयर या स्टूल ले लीजिए जिसमें आप अच्छे से पकड़ के एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइज करते हुए आपको पीछे नहीं झुकना ज्यादा, जो आपका सपोर्ट और आपका वेट इम्बैलेंस कर दे ऐसे पोस्चर में नहीं बैठना। तो पहले ऊपर पैर को उठाना है, कुछ देर के लिए होल्ड करना है, एटलीस्ट 5 सेकेंड्स के लिए आप इसे होल्ड कीजिए और फिर इसे नीचे रख दीजिए। अब फिर इसको ऊपर कीजिए, होल्ड कीजिए और फिर इसे नीचे रखना है। तो ये एक्सरसाइज हमको कंटिन्यू करते रहना है, एटलीस्ट 30 टाइम्स ईच साइड। तो 60 सेकेंड्स में ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। दूसरी चीज ध्यान में ये रखनी है कि ये एक्सरसाइज करते हुए पैर को नीचे जमीन पर पटकना नहीं है। हेल्दी एडल्ट्स में एक स्टडी की गई जिसमें घुटने के पीछे के वेन्स में सर्कुलेशन टेस्ट किया गया। अगर कोई व्यक्ति आधा घंटा भी एक जगह पर बैठा है और कोई मूवमेंट नहीं है, तो ऐसे केस में 20% तक ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। और अगर वही व्यक्ति 1 घंटा एक ही जगह बैठा है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो सर्कुलेशन का स्पीड 50% तक कम हो जाता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि जब ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है तो खून का थक्का होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि आईसीयू में जो पेशेंट पैर का मूवमेंट नहीं कर पाते, उनका पैसिवली मूवमेंट किया जाता है हर कुछ देर में, या फिर उनको काफ मसल्स पंप लगाया जाता है ताकि वो एक्टिवली मसल पंप करते रहें और खून का थक्का न जमे। लेकिन अच्छी चीज यह है कि ये सर्कुलेशन रीसेट करने के लिए आपको घंटों नहीं, केवल 20 सेकेंड्स काफी होते हैं। चलो थर्ड एक्सरसाइज पर चलते हैं। इस एक्सरसाइज को कहते हैं सीटेड लेग एक्सटेंशन विद टो फ्लेक्शन। फर्स्ट लेग को एक्सटेंड करना है और उसके बाद धीरे से एंकल को फ्लेक्स करना है बाहर की तरफ, नीचे की तरफ। जैसे आप इसको करते हैं तो इसमें 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स का होल्ड अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें। इसे बढ़ाकर 10 सेकेंड तक भी ले जाया जा सकता है। उसके बाद उसको एक्सटेंड करना है। सेम हम दूसरी साइड से भी रिपीट करेंगे। हो सकता है कुछ देर करने के बाद आपको काफ मसल्स में थोड़ा सा पेन फील हो या गर्माहट जैसी फील हो। यह दोनों हो सकते हैं क्योंकि 2 चीज़ों की वजह से होते हैं। एक तो होता है ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर इम्प्रूव हो रहा है, और दूसरा मसल जब टायर्ड होते हैं तब उसमें लैक्टिक एसिड जनरेट होता है। राइट? चलिए बढ़ते हैं नंबर 2 एक्सरसाइज पर। यह है सीटेड काफ पंप। ये एक्सरसाइज आप अभी जहां पर भी हैं वहां बैठे बैठे भी कर सकते हैं, एंड इसके मॉडिफिकेशंस भी हैं। सिंगल लेग काफ पंप इसका एक मॉडिफिकेशन है, मतलब आप एक पैर से भी इसे कर सकते हैं, राइट? या फिर दोनों पैरों के साथ एक साथ भी। चलिए नंबर 1 एक्सरसाइज नाउ, दैट इज टेलर मूवमेंट। जी हाँ, जो मैनुअल मशीन पैरों वाली चलाते हुए टेलर करते हैं। तो क्या करना है, आप अपनी जगह पर बैठे हैं और पैरों को, पंजों को एक बार उठाया, फिर एड़ी को उठाया, पंजों को उठाया, एड़ी को उठाया, बस इसे मूवमेंट देते रहें। इसे एटलीस्ट 1 मिनट तक करें, राइट? ओके। अगर आपका जॉब कुछ ऐसा है जहां पे आपको एक ही जगह पर बैठे रहने की जरूरत है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो 30 सेकेंड्स में आप अपना सर्कुलेशन रीसेट कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 30 सेकेंड्स लगते हैं आपको मसल को एक्टिवेट करने के लिए और सर्कुलेशन को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए। आपका कंप्लीट डेली प्लान रहेगा सीटेड मार्च फॉर 60 सेकेंड्स, लेग एक्सटेंशन विद टो पॉइंटर 10 रेपिटेशन ईच लेग काफी है, calf pump for 2 minutes and last tailor march at least for 1 minute. So आपका टोटल एक्सरसाइज टाइम 5 से 6 मिनट है।
और ये आपको करना है दिन में कम से कम 2 या 3 बार, और प्रेफरेबली आफ्टरनून या इवनिंग में, जिस टाइम पे ब्लड जमने लगता है, पैरों में स्वेलिंग आने लगती है। अब हम बात करेंगे बोनस कंटेंट के बारे में, जिसके बारे में मैंने पहले प्रॉमिस किया था, वाटर फ्रंट लोडिंग। क्या आपने पहले कभी ये सुनी है टर्म? क्या होती है मैं समझाती हूँ। देखिए, आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आप पानी पीते हो वो मॉर्निंग में पी लो, आफ्टरनून तक भी ठीक है, इवनिंग टाइम में वाटर ड्रिंकिंग थोड़ा कम कर दो। इसका मुख्य कारण ये होता है कि इवनिंग टाइम में अगर आपके पैरों में प्रॉब्लम है, स्वेलिंग आ रही है, तो ज़्यादा पानी पीने की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है और आपके मसल्स का एक्टिविटी उस टाइम कम हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप जितना पानी पीना है मॉर्निंग या आफ्टरनून आवर्स में कंप्लीट कर लीजिए। चलिए आगे नोट करें एक फूड जो आपका सर्कुलेशन इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, तो ये है बीट रूट। बीट रूट में होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड वेसल्स को डायलेट करता है, मतलब वेसल्स को बड़ी कर देता है। बड़े वेसल मतलब बेटर सर्कुलेशन, और ये सर्कुलेशन इंप्रूव होने से नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत अच्छे से काम करता है। बीट रूट को आपको डेली बिल्कुल भी नहीं खाना है, ये आप हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार भी खाएंगे तो चलेगा। ईदर सैलेड फॉर्म में ले लो या आप इसे क्रश करके प्यूरी बनाकर आटा गूंदकर रोटी भी बना सकते हैं। अब बात करेंगे एक गंदी हैबिट जो आपको छोड़नी है और आज से ही छोड़नी है। शायद आप अभी यह कर भी रहे होंगे, क्रॉस लेग बैठ के टीवी देख रहे होंगे या कुछ और कार्य। क्रॉस लेग बैठने से पैर के पीछे वाली जो वेन्स हैं, जिसको हम पॉप्लेटील वेन्स कहते हैं, वो दब जाती हैं, और ज़्यादा देर अगर आप वैसे ही बैठे हैं तो सोचिए उतने टाइम तक सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है। सो आज से ही ऐसे नहीं बैठना है। अब एक रूल जो मैं आपको बताने वाली हूँ, रूल 20, मतलब आप 20 मिनट्स तक अगर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और एक जगह पर ही बैठे हैं, ऐसे ही बैठे हैं, चाहे वो अपने डेस्क पर काम कर रहे हैं या लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, तो 20 सेकंड का ब्रेक लीजिए। 20 सेकंड सफिशिएंट होता है आपके सर्कुलेशन को रिस्टोर करने के लिए, आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। प्लस आपके स्मार्ट वॉच पे आप टाइमर लगा लीजिए, 20 मिनट बाद आपको वाटर ब्रेक लेना है, थोड़ा पानी पीना है। उसी बहाने से शायद आप वॉशरूम चले जाओ या कहीं बाहर घूमने चले जाओ, तो आपके मसल्स एक्टिवेट होके आपको जो शाम को प्रॉब्लम आने वाली है, पैर में स्वेलिंग होने की, दर्द होने की, वो वहीं पर रुक जाएगी। लेकिन अगर फिर भी शाम को आपको लगता है कि पैर में स्वेलिंग है, दर्द हो रहा है, तो ये वाला काम जरूर कर लो। घर जाते ही 10 मिनट तक पैर ऊपर उठाकर रखो, बेड पे लेट जाओ और बेड की जो बैक है उस पर सहारा लेकर लेग्स को ऊपर उठा लो। दीवार पर लगाकर भी आप 10 मिनट तक लेट सकते हैं। अब इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। यह इसलिए होता है कि जो भी सर्कुलेशन के टाइम ब्लड बाहर निकल रहा है, जो भी फ्लूइड निकल रहा है, जो पंप होके वापस नहीं आ पा रहा, ग्रेविटी अब उसको हेल्प कर रही है हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो को वापस भेजने में। सो दैट इज व्हाई यू विल फील बेटर। अभी हम वापस आते हैं जहां से हमने वीडियो शुरू किया था, 6 मार्क टेस्ट। ये सारी एक्टिविटीज, सारे एक्सरसाइजेस, बोनस टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं, एटलीस्ट 2 हफ्ते तक इसको ट्राई कीजिए। फिर मुझे कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर कहाँ तक इम्प्रूव हुआ है, क्या ये सफिशिएंटली आपको हेल्प कर रहा है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया है, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे टिप्स मिलते रहें और आप भी अपने आप को स्वस्थ रख सकें। आप हेल्प कर सकते हैं हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए, प्लस सही इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक पहुंचाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे।